ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, सारे ये जो क्या डायरेक्टली जो इक्वेशंस दे दिए थे बराबर, उसके सम्स हम लोगों ने कर लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड की क्या देखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम। देखो वर्ड प्रॉब्लम जो है ना, उसमें तुम लोग की एग्जाम में क्या होगा समझना कि ऐसा पर्टिकुलरली कुछ दिया नहीं होगा कि इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करो या एलिमिनेशन से ही करो या ग्राफिकल से ही करो। ठीक है ना, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम दी गई होगी और तुम लोग को सॉल्व करना है उसको। ठीक है, तो मीन्स अभी क्या है, तो जो भी तुम लोग को मेथड कन्वीनियंट लगे वो कर सकते हो। अभी हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो अभी हम वर्ड प्रॉब्लम्स सब्स्टिट्यूशन से ही करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट एक्सरसाइज की जो वर्ड प्रॉब्लम्स दी है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो एलिमिनेशन में नहीं पूछ सकते ना, मतलब कोई भी मेथड से कर सकते हो या फिर पूछ भी ऐसे सकते हैं। ठीक है, डन, समझ में आ गया। ओके, देखो वर्ड प्रॉब्लम्स में रीड कर रहा हूं, ध्यान देना, जितना इसको समझोगे ना उतना सही से इसको क्या सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, देखो क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, एग्जांपल 5, पेज नंबर है तुम लोग का 31। ठीक है ना, देखो एग्जांपल 5, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, 7 साल पहले, हाँ, I was 7 times as old as you were then। क्या बोल रहे हैं कि मैं क्या था, उसकी डॉटर को क्या बोल रहा है कि तू उस टाइम जितनी छोटी जितनी तेरी एज थी ना, ठीक है, उससे मेरी एज 7 टाइम्स थी। कितनी थी, ये 7 साल पहले की बात चल रही है ना, कि भाई 7 साल पहले जो तेरी एज थी, मेरी एज उस टाइम तेरे से कितनी थी, 7 टाइम्स थी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। फिर आगे बोलो, 3 years from now, आज से 3 साल बाद क्या बोल रहे हैं, I shall be 3 times as old as you will be। कि 3 साल बाद क्या हो जाएगा कि मैं तेरे से क्या हो जाऊंगा, जो तेरी एज है 3 साल बाद वाली, उससे क्या हो जाऊंगा 3 गुना, 3 टाइम्स बड़ा हो जाऊंगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, हम सिर्फ सॉल्व करेंगे, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। पहले एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करेंगे और फिर क्या करना है, इसको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके। यहां क्लियर कट तुम लोगों को बोला है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो। ठीक है ना, समझ में आया। ओके, तो अब सबसे पहले तो इक्वेशन बनाना पड़ेगा। इक्वेशन बनाने के लिए दोनों की एज सपोज करनी पड़ेगी। कौन सी एज सपोज करनी पड़ेगी, अभी की प्रेजेंट एज सपोज करनी पड़ेगी। प्रेजेंट एज सपोज करोगे तो ही 7 साल पहले की और 3 साल बाद की एज सपोज ऑटोमेटिकली कर पाओगे। ठीक है ना, समझ में आया। और उसके बाद हमें इक्वेशन बना के उसको सिंप्लीफाई करके फिर उसको लीनियर फॉर्म में ला के उसका सॉल्यूशन लाना है। ठीक है, तो पहले अपने सपोज कर लेते हैं बराबर। देखो कौन सा है एग्जांपल, ठीक है ना। देखो तो सबसे पहले सपोज करते हैं कि लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज आफ्ताब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल एक्स। ठीक है, सेम क्या लिखेंगे, हिज डॉटर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, ठीक है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे नहीं सीधा आप एज, वो तो फाइन करो, प्रेजेंट एज क्या करनी है, फाइन करनी है, तो ये लिख नहीं सकते ना, प्रेजेंट लिखना पड़ेगा क्योंकि अभी हम लोग प्रेजेंट एज सपोज कर रहे हैं। ठीक है, अब स्टेटमेंट 1 क्या है हमारा, स्टेटमेंट 1 क्या, कौन सी सिचुएशन दिखाई गई है, 7 years
अब मीन 7 साल पहले की बात चल रही है। ठीक है, देखो अभी समझो कि आपका की प्रेजेंट एज x इयर्स है, तो 7 साल पहले कितनी होगी? x माइनस 7। समझ लो ना, अभी कोई 15 इयर्स का है तो 7 साल पहले कितना होगा? हाँ, अभी 15 का है तो 7 साल पहले कितना होगा? 8 इयर्स का होगा ना। ठीक है, तो 15 माइनस 7 किया, समझ में आया? अभी हमें पता नहीं, हमने x सपोज किया, तो हम क्या करेंगे? x माइनस 7। तो आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी? x माइनस 7। उसकी डॉटर की एज क्या हो जाएगी फिर? y माइनस 7, क्योंकि उसको हमने y सपोज किया ना। तो आफ्ताब बोल क्या रहा है कि भाई 7 साल पहले मेरी एज तेरी एज से कितनी होगी? 7 टाइम्स। कितनी होगी? 7 साल पहले की जो तेरी एज है उससे मेरी एज कितनी होगी? 7 टाइम्स ज्यादा होगी। तो 7 साल पहले की उसकी डॉटर की एज कितनी है? y माइनस 7। उससे क्या बोला है? 7 टाइम्स ज्यादा। यहां 7 टाइम्स मल्टीप्लाई मत कर देना, हाँ, नहीं तो लड़की बड़ी हो जाएगी और आपका छोटा हो जाएगा। समझ में आया ना? तो फादर छोटा और लड़की बड़ी पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल। देखना, बराबर समझ में आया ना? किसकी एज ज्यादा है? आफ्ताब की एज ज्यादा है, मींस के डॉटर की एज को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, समझ में आया ना? है कोई डाउट? चलो, देयरफॉर x माइनस 7 इज इक्वल टू, चलो ब्रैकेट ओपन करो, प्लस 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 7 इंटू y 7y प्लस माइनस माइनस 49। ठीक है ना? देयरफॉर चलो 7y को इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा? ये x माइनस 7y इज इक्वल टू 7 माइनस 49। ये 7 माइनस है, इस तरफ चला जाएगा तो प्लस। देयरफॉर क्या हो जाएगा? x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 40। इसको दे देते हैं नंबर। ठीक है, डन। कोई डाउट? नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 क्या है भाई? 3 years फ्रॉम नाउ। 3 यहां पर ऐसे लिख देते हैं, यहां पर नंबर में लिखा है इसलिए, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि सब नंबर में लिखो, जस्ट खाली ऐसे लिखा। ठीक है, 3 years फ्रॉम नाउ। तो अभी 3 साल के बाद, अभी आपका की प्रेजेंट एज कितनी है? x, उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज कितनी है? y। तो 3 साल के बाद क्या हो जाएगा? आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी? x प्लस 3। उसकी डॉटर की क्या हो जाएगी? y प्लस 3। ठीक है ना? क्या बोल रहा है आपका? कि 3 साल के बाद मेरी एज तेरी एज से 3 टाइम्स कितनी हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ डॉटर की एज को क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया? बोलो हाँ यार। ठीक है, डन। ओके, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई मत करना, नहीं तो भी पहले जैसा क्या हो जाएगा? लड़की बड़ी हो जाएगी और फादर छोटे हो जाएंगे, है ना? याद रखना ये। ठीक है, देयरफॉर चलो क्या करेंगे? x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू y प्लस 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 3 3 जा 9। ठीक है, देयरफॉर क्या होगा? तो भाई x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3। देयरफॉर x 9 माइनस 3 6। ठीक है ना? इसको दे देते हैं नंबर। डन। तो अब बन गया ना दोनों इक्वेशन। किसी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को मेन बना। ठीक है ना? मैं 2 वाला सिलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे? लिखेंगे भाई फ्रॉम 2। ठीक है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y। ठीक है ना? इसको दे देते हैं नंबर 3। ठीक है, अब देखो कौन सा इक्वेशन सॉल्व किया? 2 सॉल्व किया ना, तो वैल्यू कहां रखेंगे फिर? ये 3 की 1 में, 2 में नहीं रख सकते। समझ में आया ना? तो क्या करेंगे? देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 1 एंड 3। ठीक है, चलो 1 लिख लो। क्या है? x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। देयरफॉर
x की जगह क्या रख देंगे 6 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। चलो 6 इस तरफ ले जाओ तो कितने बचेंगे, क्या होगा, चलो माइनस प्लस 3 माइनस 7 क्या हो जाएगा माइनस 4y। 6 प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस, ठीक है ना। चलो तो माइनस 4y माइनस 42 माइनस 6 माइनस 40 माइनस माइनस प्लस, therefore y is equal to 48 divided by 4, 12 4 जा 48, so y is equal to क्या आ गया 12। डन। अब ना इसको दे देते हैं नंबर 4, क्या लिखेंगे फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4 क्या करेंगे 3 and 4, 3 है ना अपने पास, ये रहा 3 लिखो, क्या है x is equal to 6 plus 3y, ठीक है ना। therefore 6 plus 3 y की जगह 12, 6 plus 12 3 जा 36 ना, 36 plus 6 42, तो x क्या आया 42, देख लो चेक कर लो आंसर आ रहा है 42 और 12, ठीक है ना। अब देखो ये तुम लोग का हो गया, जब भी वर्ड प्रॉब्लम पूछे हो ना तो जो सपोज किया है ना वो लिखना पड़ेगा नीचे, नहीं तो क्या होगा मार्क्स कट होंगे, समझ में आया। तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर आफ्ताब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 42 years, एंड दूसरा क्या लिखेंगे his daughter's present age is equal to y is equal to 12 years, ठीक है ना, समझ में आया। ये तुम लोग क्या हो गया आंसर, समझ में आया। डन। क्या कोई डाउट, देखो ऐसे एज वाले सम्स आते हैं ना एग्जाम में, ठीक है, एज वाले सम क्या होते हैं आते हैं। अब देखो एग्जांपल 6 देखो एग्जांपल 6 है ना, उसमें क्या बोल रहे हैं कि कोई एक शॉप है, उसमें 2 पेंसिल और 3 इरेजर की कॉस्ट टोटल 9 रुपीज दी है, बराबर। और दूसरा क्या है 4 पेंसिल और 6 इरेजर की कॉस्ट हमें दी है 18, ठीक है ना। तो पहले सपोज कर लेना है, क्या करना है तो कि भाई लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू रुपीज x एंड कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर इज इक्वल टू रुपीज y। तो हमारे दो इक्वेशंस बनेंगे, कौन से, एक तो 2x plus 3y इज इक्वल टू 9 और दूसरा क्या बनेगा तो 4x plus 6y इज इक्वल टू 18। अभी सेकंड इक्वेशन में से 2 कॉमन निकालो, जो 4x प्लस कौन सा है 6y इज इक्वल टू 18, उसमें से 2 कॉमन निकालो, तो 2 कॉमन निकालोगे ना तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन सेम हो जाएगा। दोनों इक्वेशंस कैसे हो जाएंगे सेम। और दोनों इक्वेशन सेम हो जाएंगे मींस के दोनों लाइन कैसी है कोइंसाइड है, कोइंसाइड है मींस के इसके कैसे सॉल्यूशंस मिलेंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। समझ में आया ना क्या करना है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। तो उसमें ये करना। दूसरी चीज, उसके बाद वाला एग्जांपल 7 देखो, क्या बोल रहे हैं कि भाई 2 रेल ट्रैक्स है ना, उनको रिप्रेजेंट किया गया है बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, बराबर, ठीक है। क्या है तो कि भाई x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखो माइनस 4 उस तरफ चला जाएगा तो क्या बनेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। दूसरा इक्वेशन क्या दिया है तो भाई 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 दिया। माइनस 12 को इस तरफ ले जाओ तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएंगे 12, ठीक है ना। अब
देखो यहां से 2 कॉमन निकालो तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। देखो ये दोनों कैसे हैं, सेम। तो अगर इक्वल टू की लेफ्ट साइड सेम हो तो राइट साइड भी कैसी होनी चाहिए, सेम ना। तो ये 4 और 6 भी कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए ना, सेम होते हैं सेम। 4 और 6 सेम है, नहीं है, बराबर। तो ऐसे इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो ये दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, नहीं करेंगी, बस यही पूछा है कि ट्रैक एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बराबर। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ट्रैक्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। समझ में आया, बस यही करना था इसमें। देन क्या करना है इक्वेशंस में, समझ में आ गया है ना। तो इससे देखो एक चीज याद रखो, इससे एक चीज हमेशा याद रखनी है, क्या कि जब भी कभी तुम लोग को इक्वेशन दिया हो या तुम लोगों ने इक्वेशन ऐसा कुछ करके बनाया तो सबसे पहले वो इक्वेशंस देखो कि कुछ कॉमन हो के दोनों इक्वेशन सेम नहीं हो रहे ना। अगर दोनों इक्वेशन सेम हो जाते हैं, मींस के दोनों इक्वेशंस की राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों सेम हो जाती है, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। दोनों लाइंस कैसी हो जाएगी, कोइंसाइड, एक दूसरे के ऊपर, ठीक है ना। इक्वेशंस की लेफ्ट साइड सेम हो रही है लेकिन राइट साइड सेम नहीं है, बराबर। तो क्या होगा, ऐसे इक्वेशंस का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो अलग अलग नंबर्स कभी सेम नहीं हो सकते मैथ्स में। तो लाइंस कैसी है फिर, पैरेलल है, ठीक है ना। समझ में आया, बोलो हाँ या ना, या कोई डाउट। आगे ओके अब देखो तुम लोग की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो। आईएमपी ऐसे सब एग्जाम में आते हैं, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 24 माइनस 24 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m वेयर y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है, मींस के क्या बोल रहे हैं कि पहले तो इक्वेशंस को सॉल्व करो ही करो, ठीक है ना, और इसके बाद क्या करो, m की वैल्यू फाइंड करो। अगर y इज इक्वल टू क्या है 3m प्लस 2 mx प्लस 3, ठीक है ना। समझ में आया। तो पहले सॉल्व करेंगे कैसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लो, एलिमिनेशन यूज कर सकते हो। अभी एलिमिनेशन नहीं करेंगे अपने अब, लेकिन अभी तुम लोग को ऐसा कोई क्लियर कट बोला नहीं है कि इसमें क्या यूज करो, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, राइट। लेकिन अभी अपने एलिमिनेशन से डायरेक्ट हो जाएगा ये। कैसे, 2x तो सेम ही है, तो साइन चेंज करके y की वैल्यू आ जाएगी, और वो y की वैल्यू फिर उसके ऊपर कहीं से भी रख के x की वैल्यू ला सकते हो, ठीक है ना, और फिर वो वहां रख दो तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, ठीक है। एलिमिनेशन सबको पता है ना, ठीक है। तो पहले सब्स्टिट्यूशन से करते हैं फिर एलिमिनेशन से करेंगे, ठीक है। देखो चलो इसको दे देते हैं नंबर 1, इसको दे देते हैं नंबर 2। अच्छा चलो इसको मैं नंबर 2 नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा, चेक करो 2 कॉमन निकल रहा है ना, तो 2 कॉमन निकालो, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा x 2y और ये हो जाएगा -12, ठीक है ना। इसको अब दे दो नंबर, ठीक है ना। समझ में आया। देखो ऐसे बिना कॉमन निकाले भी आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि बिना कॉमन निकाले आंसर नहीं आएगा, लेकिन ये फिर क्या होगा, सिचुएशन तुम लोग के लिए थोड़ी इजी हो जाएगी। कैसे, तो कि देखो यहां से 2 कॉमन निकल गया तो x अकेला बचा है, बराबर। तो इसको x को मेन बनाने का इजी रहेगा, फिर वहां अपन में 2 आएगा। जब तुम लोग बिना कॉमन निकाल के करोगे तो वहां अपन में 2 आएगा, फिर तुम लोग को या तो ऐसे ही रखना पड़ेगा या फिर ऊपर नीचे दोनों में से 2 कॉमन निकाल के फिर कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों सिचुएशंस पॉसिबल है, उससे बेटर है यहीं से कर लो, ठीक है। समझ में आया भाई, बोलो हाँ या ना। अब देखो क्या करेंगे, तो भाई फ्रॉम 2, ठीक है ना, 2 में से x को मेन बनाना हमारे लिए इजी है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे फिर, तो भाई x 2y और -12, देयरफॉर क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2y माइनस 12, ठीक है ना। 2y किस तरफ चला जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, 12 तो वही का वही है, सिर्फ क्या किया है पीछे लिखा है, तो 12 की साइन चेंज मत कर देना फिर एग्जाम में,
समझ में है ना, 12 तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे था तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे ही है, जस्ट उसको क्या किया है 2y के पीछे लिखा है। समझ में आया ना क्या बोल रहा हूँ, है ना। वाह, फिर एग्जाम में पे लोचे मार के मत आना भाई। देखो इसको दे देते हैं नंबर 3, ठीक है ना। अब देखो कौन सा इक्वेशन सॉल्व किया हमने, इक्वेशन 2 सॉल्व किया है ना, और हमारा इक्वेशन 3 लेके हम लोग आए। अब कहां रख सकते हैं वैल्यू, 1 में रख सकते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 3। चलो पहले 1 लिख लो, तो 2x plus 3y इज इक्वल टू 11। सॉरी 2x plus 3y इज इक्वल टू क्या दिया है, 11 दिया है ना। तो देयर 2x की जगह क्या कर देंगे, 2y minus 12 plus 3y is equal to 11। Therefore, चलो 2 2 जा 4 plus minus minus 12 2 जा 24 plus 3y is equal to 11। चलो 4y plus 3y, अबे बोलो 4y plus 3y, अबे 4y plus 3y 7y। हाँ तो बोलो ना भाई, माइनस 24 इज इक्वल टू 11। देयरफॉर चलो ये 24 माइनस है, इस तरफ चला जाएगा तो प्लस, देयरफॉर क्या हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 24 प्लस 11। देयरफॉर 7y इज इक्वल टू 35। देयरफॉर y इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाय 7। देयरफॉर y इज इक्वल टू 7 5 35 ना, तो y इज इक्वल टू क्या आया। देखो इसके ऊपर से ये स्टेप डायरेक्ट कर सकते हो, इसके ऊपर से ये स्टेप भी डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। मैं सारे स्टेप इसलिए कर रहा हूं तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ जब प्रिपेयर करने बैठो तो, ठीक है ना, इसलिए। बाकी कोई कोई स्टेप कट हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो y की वैल्यू आ गई, इसको दे देते हैं नंबर 4, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है वो कहां रखेंगे, यहां। तो क्या करता है फिर, भाई फ्रॉम 3 and 4 क्या करेंगे, तो फिर 3 है हमारे पास, x इज इक्वल टू 2y माइनस 12, ठीक है ना। चलो y की जगह क्या रखेंगे, 5 रख दो, ठीक है ना। तो 2 5 का 10 माइनस 12, तो x क्या हो गया -2। देखो x और y की वैल्यू आ रही है, चेक कर लो, ठीक है। 5 और -2, तो एक काम हमारा हो गया, सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन इज इक्वल टू x y इज इक्वल टू -2 और 5। नाउ क्या है हमारा, y इज इक्वल टू mx प्लस 3। इसके ऊपर से हमें क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो y इज इक्वल टू यहां रख दो, क्या होगा 5। m x की जगह क्या रख देंगे, -2 प्लस 3। सो प्लस माइनस माइनस 2m प्लस 3 इज इक्वल टू 5। देयरफॉर क्या हो जाएगा, तो -2m, चलो ये 3 है इस तरफ ले जाओ, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। देयरफॉर -2m इज इक्वल टू 2। देयरफॉर प्लस माइनस माइनस, तो m इज इक्वल टू -2 डिवाइड बाय 2। देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या आएगा -1। तो ये तुम लोग क्या हो गया, m आया समझ में। देखो आंसर आ रहा है m का -1, चेक कर लो, ठीक है। समझ में आया क्या करना है, लिखो।